ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। ततोऽजाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हमने तीसरा अध्याय शुरू किया था कृष्णा बुक का, द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हमने देखा कि जब वातावरण बहुत अनुकूल होता है उस समय कृष्ण प्रकट होते हैं और कृष्ण आते ही वसुदेव कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना। तो हमने शुरू किया था ये डिस्कशन कि कोई बोल सकता है कि पूर्व पुरुषोत्तम भगवान एक साधारण स्त्री देवकी के गर्भ में कैसे निवास ले सकते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट को इरेडिकेट करने के लिए वसुदेव बताते हैं, माय डियर लॉर्ड, इट इज नॉट अ वंडरफुल थिंग दैट यू अपीयर विद इन द वूम ऑफ देवकी बिकॉज द क्रिएशन वॉज ऑल्सो मेड इन दैट वे। तो वसुदेव जी बोलते हैं, हे भगवान, ये तो बहुत आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ में निवास स्थान ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का निर्माण भी ऐसा ही होता है। यू आर लाइंग इन द कॉजल ओशन एज महाविष्णु एंड बाय योर ब्रीदिंग प्रोसेस इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणोदक सागर में लेटे हैं और उनके सांस से अलग अलग ब्रह्मांड आते हैं उनके शरीर के रोम के हर एक कण से। देन यू एंटर्ड इनटू ईच ऑफ द यूनिवर्सेस एज गर्भोदक्षाई विष्णु। तो ब्रह्मांड बनते हैं और फिर से हर एक ब्रह्मांड में विष्णु जाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो ये ब्रह्मांड एक गर्भ की तरह है, माँ के गर्भ की तरह। जैसा भी कृष्ण देवकी के गर्भ में आए हैं, ब्रह्मांड के गर्भ में भी प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। Then again you expand yourself as Shirodakshay Vishnu and entered into the hearts of all living entities and entered even within the atoms. तो हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, हर एक अणु में और हर एक व्यक्ति के हृदय में शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। Therefore, your entrance in the womb of Devaki is understandable in the same way. तो जैसे आप ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, हर एक अणु में प्रवेश करते हैं, तो वैसे ही आप देवकी के गर्भ में ही प्रवेश कर चुके हैं। Therefore, your entrance in the womb of Devaki is also understandable in the same way. You appear to have entered, but you are simultaneously all pervading. तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप देवकी के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, पर फिर भी आप सर्वव्यापी हैं, सर्वव्याप्त है। We can understand your entrance and non-entrance from material examples. तो बताते हैं आप देवकी के गर्भ में प्रवेश हो चुके हैं, फिर भी आप बाहर भी हैं, गर्भ के अंदर भी हैं, गर्भ के बाहर भी हैं। तो ये समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। The total material energy remains intact even after being divided into 16 elements. ये जो महत तत्व है जिसमें भौतिक अलग अलग पदार्थ होते हैं, वो अपने आप को डिवाइड करता है 16 एलिमेंट्स में, फिर भी महत तत्व का एनर्जी
जो शक्ति है वो इंटैक्ट रहता है। द मटीरियल बॉडी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये जो शरीर है पंच महाभूत से बना है, धरती, आकाश, जल, वायु इत्यादि। Whenever there is a material body, it appears that such elements are newly created, but actually the elements are always existing outside the body. तो वसुदेव जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जब भी शरीर बनता है तब क्या लगता है, नया पदार्थ तैयार हो रहा है, फिर से जल, वायु इत्यादि धरती का नया मिलावट है, नया रूप आ रहा है। पर एक्चुअली ये पदार्थ तो बनते नहीं है। एक शरीर जन्म लेने से पहले भी ये पंच महाभूत हैं और शरीर में ये पंच महाभूत आते हैं। तो वैसे ही कृष्ण देवकी के गर्भ के बाहर भी हैं और देवकी के गर्भ में भी है। Whenever there is a material body, it appears that elements are created, but the elements are outside the body. Similarly, although you appear as a child in the womb of Devaki, you are also existing outside. तो कुंती महारानी भी ऐसे ही प्रार्थना करती हैं, हे भगवान आप बाहर भी हैं अंदर भी हैं। इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामी ततो नरसिंहो। हे कृष्ण आप देवकी के गर्भ में हैं फिर भी आप बाहर हैं। यू आर ऑलवेज इन योर अबोर्ड बट स्टिल यू कैन साइमल्टेनियसली एक्सपांड योर सेल्फ इनटू मिलियंस ऑफ फॉर्म्स। तो कृष्ण गोलोक वृंदावन में भी है। ऐसा नहीं कि जब कृष्ण आते हैं ये भौतिक दुनिया में गोलोक वृंदावन का स्थान एम्प्टी है, ऐसा नहीं। कृष्ण वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कृष्ण अनगिनत रूप ले सकते हैं। हम देखते हैं कि द्वारका लीला में कृष्ण 16,108 रूप लेते हैं। तो इतना रूप क्यों? कृष्ण मिलियंस करोड़ों रूप भी ले सकते हैं। वन हैज टू अंडरस्टैंड योर अपीयरेंस विथ ग्रेट इंटेलिजेंस बिकॉज द मटीरियल एनर्जी इज ऑल्सो एमिनेटिंग फ्रॉम यू। तो इसलिए भगवान का जो आविर्भाव है उसको बुद्धि के साथ समझना है, क्योंकि भगवान के ये जो माया शक्ति भी भगवान से आ रहा है। You are the original source of the material energy, just as the sun is the source of sunshine. तो प्रभुपाद बहुत बार ये उदाहरण देते हैं, सूरज और सूरज की किरणें। सूरज की किरणें कहाँ से आती हैं? सूरज से। तो वैसे ही ये जो भगवान का भौतिक शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण से आता है। The sunshine cannot cover the sun globe, nor can the material energy, being an emanation from you, cover you. तो जैसे सूरज की किरणें सूरज को ढक नहीं सकती, सूरज से श्रेष्ठ नहीं बन सकती, तो वैसे माया देवी जो है कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण से श्रेष्ठ कैसे बन सकती है? जो मायावादी हैं वो क्या बोलते हैं? कृष्ण माया के अधीन हो गए, कृष्ण माया के अंडर आ गए। पर ये कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। उनकी शक्ति है मैया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। कृष्ण बोलते हैं मेरे अध्यक्षता में चलता है। हाँ, देवी है श्री गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया है मेरी माया है। जो कृष्ण की शक्ति है कृष्ण से श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? यू अपीयर टू बी इन द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर बट एक्चुअली द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल एनर्जी कैनॉट कवर यू। तो वसुदेव जी बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपने भी भौतिक शरीर लिया है, 3 गुणों के अतिरिक्त है, पर ये 3 गुण आपको छू नहीं सकते। आप हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं। दिस इज अंडरस्टूड बाय द हाईली इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर्स। तो ये समझने के लिए बुद्धि चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। इन अदर वर्ड्स, ऑल्दो यू अपीयर टू बी विद इन द मटीरियल एनर्जी, यू आर नेवर कवर्ड बाय इट। तो हालांकि ऐसा दिखता है कि कृष्ण भौतिक शरीर लिया उन्होंने, ये भौतिक दुनिया में जन्म लिया है साधारण मनुष्य की तरह। ये जो भौतिक शक्ति है माया देवी कभी उनको आवरण नहीं कर सकती कृष्ण को। जैसे माया हर एक जीवात्मा को आवरण करके रखती है, कवर करके रखती है, पर कृष्ण को कभी कवर नहीं कर सकती। वी हियर फ्रॉम द वैदिक वर्जन दैट द सुप्रीम ब्रह्मन exhibits his effulgence and therefore everything becomes illuminated। तो शास्त्रों में वर्णन आता है भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है उसके प्रकाश से ये पूरा ब्रह्मांड को प्रकाश मिलता है। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम ब्रह्म संहिता that the Brahma Jyoti or the Brahman effulgence emanate from the body of the Supreme Lord। यस्या प्रभा प्रभवती जगतंड कोटिर।
तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं ये जो जगतंड कोटि है, ये जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर का कांति है। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म ज्योति मेरे पे स्थित है। एंड फ्रॉम द ब्रह्मन एफल्जेंस ऑल क्रिएशन टेक्स प्लेस। तो हमने ये विस्तार में भागवतम के दूसरे स्कंद में पढ़ा कि ब्रह्म ज्योति के शक्ति से सूरज को शक्ति मिलता है, चंद्र और तारों को शक्ति मिलता है, और ये शक्ति से ब्रह्मांड चलता है। सो क्रिएशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ब्रह्मन एफल्जेंस। ब्रह्म ज्योति की शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है। इट इज फर्दर स्टेटेड इन भगवद गीता दैट द लॉर्ड इज ऑल्सो द सपोर्ट ऑफ ब्रह्मन एफल्जेंस। गीता में भी कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ज्योति मेरे पे स्थित है। ओरिजिनली ही इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो कृष्ण सब चीज़ों के मूल कारण है। जन्मादि यस्य यतोः, कृष्ण से सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कृष्ण बोलते हैं ये भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया सब मेरे से ही आ रहा है, सर्व कारण कारणम। बट पर्सन्स हु आर लेस इंटेलिजेंट think that when the supreme personality of Godhead comes within the material world, he accepts material qualities. वो जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो मायावादी हैं, उनको क्या लगता है कि जब कृष्ण ये दुनिया में आते हैं, कृष्ण शरीर लेते हैं, भौतिक शरीर, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इट इज़ अ वेरी बिग ऑफेंस। सच कंक्लूजन्स आर नॉट वेरी मैच्योर बट आर मेड बाय लेस इंटेलिजेंट। तो ये जो निष्कर्ष है कि वो जो परम ब्रह्म है अभी भौतिक शरीर ले रहा है, ये कौन बोलते हैं? जिन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है, जो कम बुद्धिमान लोग हैं, उनका ये कंक्लूजन है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। तो वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब जगह है, क्योंकि भगवान स्वयं आते हैं या भगवान अपने शक्ति के माध्यम से कार्य कराते हैं। सो कृष्ण का उपस्थिति सब जगह है। ही इज आउटसाइड दिस मटीरियल क्रिएशन एंड ही इज ऑल्सो विद इन इट। तो ये भौतिक दुनिया के परे हैं और ये भौतिक दुनिया के अंदर भी हैं, क्योंकि कृष्ण गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करते थे और हर एक अणु में प्रवेश नहीं करते थे, भौतिक दुनिया भी नहीं चलता था। तो वर्णन आता है सृष्टि के निर्माण का दूसरे स्कंद भागवतम में। जब ब्रह्मांड बनते हैं, सब पदार्थ है उसमें, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, सब कुछ है। बट जब तक कृष्ण नहीं आते हैं, इसमें एक्टिविटी शुरू नहीं होता। जैसे माँ के गर्भ में जब तक वो आत्मा प्रवेश नहीं करता, गर्भ में एक्टिविटी शुरू नहीं होता। तो ये पूरे ब्रह्मांड के आत्मा कौन है? कृष्ण है। तो इसलिए कृष्ण ये भौतिक दुनिया में भी है और ये भौतिक दुनिया के परे आध्यात्मिक दुनिया में भी है। ही इज विद इन एंड विदाउट। ही इज विद इन दिस मटीरियल क्रिएशन नॉट ओनली एज गर्भोदक्षाई विष्णु, ही इज ऑल्सो विद इन द एटम। तो कृष्ण की महानता है, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में है और हर एक अणु में भी है शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू हिज प्रेजेंस। तो ये पूरा जो भौतिक दुनिया है कृष्ण की कृपा से ही चल रहा है, कृष्ण के शक्ति से ही चल रहा है। तो जो भी हमको मिलता है, धान्य खाने के लिए, सांस लेने के लिए, जल पीने के लिए, वो सब कृष्ण की ही कृपा है। नथिंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज एग्जिस्टेंस। तो हर एक चीज़ कृष्ण से ही जुड़ा है। तो कृष्ण भावनामृत मतलब हर एक चीज़ को कृष्ण के संबंध में देखना। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं जो रसो हम अपसु कौन्तेय, जो पानी का रस है, टेस्ट है, वो मैं हूँ। कृष्ण बोलते हैं सूरज और चंद्र मैं हूँ, मेरे आंखें हैं। तो ये दुनिया में जब भी हम कुछ चीज़ देखते हैं, हमको कृष्ण के कनेक्शन में देखना है कि ये कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की कृपा से ही ये सब आ रहा है। तो दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भावनामृत है। ये भौतिक दुनिया में होते हुए भी कृष्ण को देखना। जैसे शिला प्रभुपाद एक बार अमेरिका में चल रहे थे, हर सुबह मॉर्निंग वॉक शिला प्रभुपाद करते थे उनके सेहत के लिए, और शिष्य प्रभुपाद के जो शिष्य हैं अलग अलग पार्क्स में लेके जाते थे, सुंदर बगीचे में जहाँ पे तालाब है। एक दिन प्रभुपाद को लेके गए न्यूयॉर्क में और वहाँ पे कचरा था, गंदा एक जगह था, और शिष्य बाद में प्रभुपाद को बोलने लगे सॉरी
हम आपको गलत जगह पे लेके आए हैं। प्रभुपाद बोले नहीं, मैं तो हमेशा वैकुंठ में रहता हूँ, मुझे सब जगह वैकुंठ ही दिखता है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हैं, निरंतर कृष्ण को देख रहे हैं, हर एक जगह पे कृष्ण को देख रहे हैं, ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस। इन द वैदिक इंजंक्शन वी फाइंड दैट द सुप्रीम सोल और द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग हैज टू बी सर्च्ड आउट बिकॉज नथिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द सुप्रीम सोल। तो भागवतम के चतुश्लोकी भागवतम में वर्णन आता है कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कृष्ण को ढूंढना। जैसे ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं ये कमल पे, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल आता है और ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी पहले क्या ढूंढते हैं? ये कमल कहाँ से आया है, वेयर इज द सोर्स, कारण क्या है ये कमल का, मेरे जिंदगी के कारण कौन है, मैं किससे आया हूँ। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है टू फाइंड दैट सुप्रीम सोल, रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। हर एक व्यक्ति को ढूंढना है। ये दुनिया में हम बहुत चीज़ ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, अलग अलग इंद्रिय तृप्ति ढूंढ रहे हैं, पर हमको क्या खोजना है? कृष्ण को खोजना है। वेयर इज कृष्णा, कृष्ण कहाँ है? क्योंकि ये दुनिया में कुछ भी चीज़ कृष्ण से अभिन्न नहीं है, कृष्ण के कनेक्टेड ही है। देयरफॉर द मटीरियल मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज पोटेंसी। तो ये जो भौतिक दुनिया है कृष्ण का ही शक्ति है, इट इज द पोटेंसी ऑफ कृष्णा। बोथ इनर्ट मैटर एंड द लिविंग फोर्स सोल आर एमिनेशंस फ्रॉम हिम। ये जो जड़ दुनिया है, जड़ पदार्थ है, भूमि अपो नलो वायु कम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये जो भूमि अपो नलो वायु, मन बुद्धि अहंकार कृष्ण से आता है और आत्मा भी कृष्ण से आता है। ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, हम सब भी कृष्ण के अंश हैं। ओनली द फूलिश कंक्लूड दैट व्हेन द सुप्रीम लॉर्ड अपीयर्स ही एक्सेप्ट्स कंडीशंस ऑफ मैटर। अरे भगवान से ये भौतिक दुनिया आता है, हम सब भी भगवान से आते हैं, पर मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? जब भगवान आते हैं माया के अधीन होके शरीर लेते हैं। ये कैसे संभव है? माया के स्वामी माया के अधीन कैसे हो सकते हैं? इवन इफ ही अपीयर्स टू हैव एक्सेप्टेड अ मटीरियल बॉडी, ही इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी मटीरियल कंडीशन। तो कृष्ण को ये दुनिया के रूल्स लागू नहीं होते, अप्लाई नहीं होते। जैसे अंबानी है, मुकेश अंबानी, जब उसके कंपनी रिलायंस में कार पार्क करने के लिए जाता है, पार्किंग का लॉट होता है, पर वो कहीं पे भी कार पार्क करे, उसको कोई बोलने वाला है क्या? कोई सिक्योरिटी बोलेगा ए सही जगह पर लगाओ कार को? अरे उसका कंपनी है, वो कहीं पे भी लगा सकता है। तो वैसे ही कृष्ण का ये भौतिक दुनिया है, कृष्ण को ये भौतिक दुनिया का रूल्स लागू नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं जन्म कर्मच में दिव्यम। कृष्ण का जन्म कैसा होता है? जनरल व्यक्ति का जन्म कैसा होता है? पुरुष और स्त्री साथ में आके जन्म होता है। पर कृष्ण का जन्म कैसा हुआ? वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में। और जब कृष्ण प्रकट होते हैं चतुर्भुज लेके 4 हैंडेड, वो भी पीताम्बर पहन के, मुकुट पहन के, हार पहन के, ऐसा कोई बच्चा होता है। ये जनरल नियम नहीं है। तो इसलिए कृष्ण को ये भौतिक दुनिया के रूल्स लागू नहीं होते। कृष्ण हैज देयरफॉर अपीयर्ड एंड डिफीटेड ऑल इम्परफेक्ट कंक्लूजन्स अबाउट द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। इसलिए कृष्ण आते हैं दिखाने के लिए मैं भगवान हूँ, क्योंकि मैं साधारण बच्चे की तरह जन्म नहीं लेता। ही हैज अपीयर्ड एंड डिफीटेड ऑल इम्परफेक्ट कंक्लूजन्स। तो कृष्ण आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म के नाम पे लोग कितने सारे अधर्म के कार्य करते हैं, और सबसे बड़ा अधर्म का कार्य अपने आप को भगवान बताना। इतने सारे गुरु हैं वो अपने आप को भगवान बताते हैं, साधारण जीव है पर अपने आप को भगवान बता रहे हैं। पर यहाँ पे कृष्ण दिखा रहे हैं भगवान कौन है। अगर कोई भगवान है उसको जन्म लेना चाहिए चतुर्भुज के साथ, है कि नहीं? पीताम्बर पहनते हुए, उसका अगर बचपन का फोटो है, जन्म का फोटो, तो उसको स्वीकार कर सकते हैं ये भगवान है। माई लॉर्ड, योर अपीयरेंस, एग्जिस्टेंस एंड डिसअपीयरेंस आर बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ द मटीरियल क्वालिटीज। तो वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, आपका जो आविर्भाव है और जब
आप अप्रकट होते हैं, भौतिक दुनिया के गुण लागू नहीं होते। बिकॉज योर लॉर्डशिप इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग एंड द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द सुप्रीम ब्रह्मन, देर इज नथिंग इनकंसीवेबल और कॉन्ट्रडिक्टरी इन यू। तो क्योंकि आप सर्व चीज़ों के नियंत्रक हैं, हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। और क्योंकि हर एक चीज़ भगवान पे स्थित है, इसलिए भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। भगवान कुछ भी कार्य कर सकते हैं। एंड एनीथिंग कॉन्ट्रडिक्टरी, जो विपरीत लगता है, कृष्ण में बराबर फिट होता है। तो कृष्ण सब कॉन्ट्रडिक्शंस उनके अंदर है। इतने छोटे से बच्चे हैं, फिर भी इतने अद्भुत कार्य करते हैं। एज यू हैव सेड, मटीरियल नेचर वर्क्स अंडर योर सुपरिटेंडेंस। ये जो भौतिक शक्ति है, कृष्ण के अध्यक्षता में चलता है। मय्या दक्षेण प्रकृति। इट इज जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्किंग अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। जैसे गवर्नमेंट में होता है ना, अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं और चीफ ऑफिसर होता है, उनके अंडर अलग अलग ऑफिसर्स काम करते हैं। तो वैसे ही चीफ बॉस कौन है? कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, जो परमेश्वर कृष्ण है, और बाकी सब देवता उनके अंडर काम करते हैं। द सुप्रीम ब्रह्मन एंड ऑल फिनोमेना इज एग्जिस्टिंग विद इन यू एंड ऑल एक्टिविटीज ऑफ मटीरियल नेचर आर कंट्रोल्ड बाय योर लॉर्डशिप्स। तो जो ब्रह्म ज्योति है और अलग अलग शक्ति है, कृष्ण के अधीन है, और जितने भी भौतिक दुनिया के कार्य हैं उसको नियंत्रित करने वाले कृष्ण ही हैं। इसलिए इंग्लिश में सेइंग है, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ द लॉर्ड। भगवान की अनुमति बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, हवा चलता है कृष्ण के भय से, सूरज आता है, चंद्र आता है कृष्ण के भय से। तो जो भी ये दुनिया में कार्य चल रहा है, कृष्ण की कृपा से ही चल रहा है। यू आर कॉल्ड शुक्लम। तो कृष्ण का एक नाम है, कृष्ण के अलग अलग नाम है, वसुदेव जी बता रहे हैं। एक नाम है शुक्लम। शुक्लम का मतलब है वाइट इन कलर, सफेद। शुक्लम और वाइटनेस is the symbolic representation of the absolute truth because it is unaffected by the material qualities। तो वर्णन आता है, 4 युग में कृष्ण अलग अलग कलर में आते हैं, अलग अलग वर्ण में। तो सत्ययुग में कृष्ण शुक्ल वर्ण में आते हैं, वाइट इन कलर। तो वाइट कलर परम सत्य को दिखाता है, क्योंकि वाइट मतलब शुद्धता, प्यूरिटी। लॉर्ड ब्रह्मा इज कॉल्ड रक्त और रेड बिकॉज ब्रह्मा रिप्रेजेंट्स द क्वालिटीज ऑफ द मोड ऑफ पैशन फॉर क्रिएशन। तो ये 3 गुण है, गुण अवतार के बारे में बता रहे हैं वसुदेव जी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण सफेद कलर, शुक्ल। रजोगुण रेड इन कलर, पैशन। एंड जो रजोगुण है डार्कनेस, इट इज ब्लू इन कलर। इसलिए शिवजी नीलकंठ है, ब्लू इन कलर, इट इज इग्नोरेंस। लॉर्ड ब्रह्मा इज कॉल्ड रक्त और रेड बिकॉज ब्रह्मा रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ पैशन फॉर क्रिएशन। तो ब्रह्मा जी रजोगुण में रहते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज बनाने के लिए पैशन चाहिए। डार्कनेस इज इंटरेस्टेड टू लॉर्ड शिवा बिकॉज ही एनिलेट्स द कॉस्मोस। जो ब्लू कलर है, डार्कनेस है, वो शिव जी को दिया है, क्योंकि वो सृष्टि का प्रलय करते हैं। द क्रिएशन, एनिलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन is conducted by your potencies, yet you are always unaffected by those qualities। तो हालांकि कृष्ण के शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है, पालन पोषण होता है और संवार होता है, फिर भी कृष्ण ये गुणों से परे हैं। हालांकि विष्णु सत्वगुण को संभालते हैं, पर सत्वगुण उनको लागू नहीं होता। सत्वगुण के भी स्वामी कृष्ण है। एज कन्फर्म्ड इन द वेदास, हरिर ही निर्गुण साक्षात। तो वेद में मंत्र आता है, हरिर ही निर्गुण साक्षात। द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम ऑल मटीरियल क्वालिटीज। निर्गुण साक्षात, जो हरि हैं उनको भौतिक गुण लागू नहीं होते। इट इज ऑल्सो सेड दैट द क्वालिटीज ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस आर नॉन एग्जिस्टेंस इन दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये भी वर्णन आता है, रजोगुण और तमोगुण भी कृष्ण के अंदर नहीं है।
अगर सत्वगुण ही नहीं है भौतिक दुनिया का, शुद्ध सत्वम है विष्णु, तो रजोगुण और तमोगुण उनको लागू नहीं होता। तो इसका जो आगे का जो प्रार्थना है वसुदेव जी का, वो हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।